आप सभी का हमारी आज की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। हम आपको आज से अगले 3 दिनों तक एक अत्यंत भव्य और पवित्र आयोजन की झलकियां दिखाएंगे। हम आपको आज से अगले 3 दिनों तक एक अत्यंत भव्य और पवित्र आयोजन श्री जी का अभिषेक, पूजन, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सायंकाल भव्य महाआरती, परम पूज्य श्रमणोपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी मुनिराज और परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विनियोग सागर जी मुनिराज की पावन आहारचर्या व भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह, विश्व शांति महायज्ञ एवं भव्य रथ यात्रा की झलकियां दिखाएंगे। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज व परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य श्रमणोपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विनियोग सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुए श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ की विशेष झलकियों को द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनोपसेच्यामिति स्वाहा करोमिति स्वाहा। और इसी बीच कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुवर्यों का मंगलमय आगमन हुआ, जिसके साथ बहुमान्य व्यक्तियों का मंगल तिलक कर स्वागत सम्मान किया जाता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम प्राणपन सपिसाणु परम पूज्य मुनि श्री विनियोग सागर जी मुनिराय अनंत पद प्राप्तया हरि ओम निर्वपामति। तत्पश्चात सभी साधर्मी बंधुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर पुण्य आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम को क्रमबद्ध आगे बढ़ाते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ और भक्तों ने यथास्थान विराजित होकर विधान के अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। उजी भले हो कुल दूध भले हो प्रभु परिसे न लगा हो के। भक्ति के रंग में रंगे इन भक्तों ने विधान पूजन के मध्य ही भक्ति संगीत पर थिरकते हुए भक्ति आनंद मनाया और प्रभु चरणों में अपना भावपूर्ण नमन वंदन किया। करने से सिद्धों की सारे संकट टल जाते, सब आदि व्याधि दुख शोक तारे नहीं रह पाते हैं। कोई जाति विरोधी प्राणी हो शत्रु भी प्रेम बढ़ा। आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना। संगपति के बाद अनाहत पराक्रम सिद्धाधिपते वायव दिशि अर्घ्यम निर्पामते। संगम्य बरक की महिमा न्यारी अक्षर जग में मंगलकारी। अष्ट द्रव्य का अर्घ चढ़ाते उत्तर दिश में पूज रचाते। इसी बीच कार्यक्रम में पधारे गुनौर विधानसभा सीट के विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा जी एवं पूज्य चेयरमैन श्री बाबूलाल जी यादव ने गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके उपरांत बहुमान्य हस्तियों का मंगल तिलक व माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया जाता है।
परम पूज्य श्रमणोपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी मुनि महाराज श्री ने सभी सम्मानित पात्रों को उपहार भेंट करते हुए अपने भावों को भी कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। विधायक जी आदि सभी के लिए मेरा शुभ आशीर्वाद है। आप लोग जब जब भी धार्मिक कार्य हो आप लोग आते रहें और आपकी उन्नति दिन दुगनी रात चौगनी होती रहे, ऐसा सबके लिए मंगल आशीर्वाद। इसी बीच माननीय विधायक डॉक्टर श्री राजेश वर्मा जी ने अपने मंगल वक्तव्यों को व्यक्त करते हुए गुरु चरणों में अपना भावपूर्ण नमन वंदन किया। कहने की बात यह है कि भारत में या तो आप जैसे संत या सामने बैठी माताएं, सिर्फ 2 लोग हैं जो भारत को आज जिंदा रखे। आप सबके आशीर्वाद से भारत विश्व में प्रथम पंक्ति पर खड़ा हो रहा है और आज कहीं ना कहीं आप सबकी ओजस्वाणी और आप सब लोग जो हमारे सब लोग जैन समाज के लोग बैठे हैं, आज इनके पुण्य प्रताप से आज हम सब लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आपने हमें बुलाया, इसके लिए हम सदा जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम महाराज जी के आज उनके चरणों में आज आशीर्वाद हम लेने आए हैं और आज ये भी सौभाग्य है कि वो जो उनकी जन्मस्थली है वो हमारी पूर्व विधानसभा से रही है। जानता हूं कि परिवार से जब कोई विरक्त हो जाता है या वो संत बन जाते हैं या उनका आशीर्वाद हर समाज और धर्म को मिलता है। विगत इसी क्रम में सौभाग्यशाली पात्रों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कराया जाता है। कार्यक्रम को पुनः श्रृंखलाबद्ध करते हुए विधान की मांगलिक क्रियाओं का प्रारंभ किया गया। काल सिद्धि जो अष्ट गुणों से प्रसिद्ध उनको हम पूजे विरत काल कट जाए। इंद्र इंद्राणियों का स्वरूप धारण किए भक्तों ने पूर्ण मनोभाव से इन क्रियाओं को संपन्न किया। आप हो स्वामी देशना आप गुण स्वरूप हो अखंड द्रव्य के धारी अचल हो आप अभिकारी उपाध्याय आप हो स्वामी देशना आप शुद्ध गुण शुद्ध पर्यायी बने सिद्धों के अनुयायी। उपाध्याय आप हो स्वामी देशना आपकी विगत इसी क्रम में आगे इंद्र इंद्राणी बने पात्रों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया व साथ ही जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने पुण्य का बंध किया। और अब समय था पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से मंगलवाणी ग्रहण करने का, जिन्हें सुनकर प्रत्येक प्राणी का जीवन पुण्य का भागी बन जाता है। पुत्र को मृत समान कब कहा जाता है? जो पुत्र पुरुषार्थ न करे, संस्कार विहीन हो, बेचैनी की ओर हो, पापों में लिप्त हो, अपने सुसंस्कार माता पिता मामा पक्ष कुल के विपरीत कार्य कर रहा हो, वह पुत्र मृत के समान कहा गया है। संसार में ग्रस्त दुखी क्यों रहता है? श्रीपाल मैना सुंदरी, संसार में दुख क्यों उठाता है, उल्लेख आता है मिथ्यात्व के सहित। सबसे बड़ी विपरीत मान्यता मिथ्यात्व है। जो मिथ्यात्व की ओर रहेगा, वैष्णव में लिप्त रहेगा, अभक्ष का सेवन करेगा, अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करेगा, वह संसार में लिप्त प्राणी ही दुखी रहेगा। भगवान सती चंदन वाला इतनी धार्मिक थी, फिर भी इतने कष्ट क्यों भोगने पड़े? समाधान कीजिए गुरुदेव जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भव्यात्मा हो,
सती चंदनवाला राजा चेटक की बेटी थी। महावीर स्वामी की गृहस्थ अवस्था की मौसी थी। बहुत पुण्यशाली थी, बहुत धार्मिक थी, अति सुंदर, अति गुण में प्रवीण, लेकिन पूर्व जन्म का उल्लेख आता है। एक सेठ की एक बेटी और एक बेटा था। दोनों की सेठ ने शादी कर दी। बेटा धार्मिक था, बेटी धार्मिक परिवार में ब्याही गई। असाता कर्म के उदय से बेटी विधवा हो गई। सेठ का देहांत हो गया, सेठानी का देहांत हो गया। भैया को दुख हुआ कि बताइए 18 साल की उम्र में मेरी बहन विधवा हो गई। बोले आया, कोई बात नहीं, हम अपने पास रखेंगे बहन को, दुख भूल जाएगी, यहाँ रहेगी, मायका का अच्छा पक्ष है, सहेलियों से मिलती रहेगी। जब व्यापार करके आता बहन से बात करता, फिर चला जाता। कभी साड़ी लाता, कभी पूजन के लिए लेवा जाता, कभी शिखर जी की वंदना के लिए। लेकिन शंका की रात बड़ी खतरनाक होती है। बिन मौसम की बारात बड़ी खतरनाक होती है। रात की बारात बड़ी खतरनाक होती है। गधी की लात बड़ी खतरनाक होती है। शंका की रात बड़ी खतरनाक होती है। तो वो बहन के पास आता था। उसकी पत्नी को शंका हो गई कि जब से ये बहन आई, जब से तो ननद के पास ज़्यादा रहते हैं, हमसे कम बोलते। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं। उसने गांव में चर्चा कर दी, मोहल्ला में, पड़ोस में, और जब निराकरण हुआ तो उसको बहुत दुख लगा। बताओ, हम भैया बहन में। हालांकि उसने क्षमा याचना कर दी, मेरी गलती हुई, मैं शक कर रही थी। लेकिन कसाय जो आत्मा को कृषि अथवा दुख दे, उसका नाम कसाय। वह ननद का जीव कसाय बना गया। दीक्षा भी धारण कर ली, संयम कर लिया, लेकिन अब तो इससे बदला लेंगे भाव से। दूसरे भाव में ननद का जीव सुभद्रा सेठानी बनता है, भावच का जीव चंदन वाला बनता है। अनेक कष्ट उठाए, बेची गई, अनेक जगह परेशान हो गई। और सेठ तो बेटी मानती थी। सेठानी ने अर्थ अनर्थ लगा लिया। बोले जा तो मेरी सौतन ले आए। बोले बदला लेंगे। जब सेठ जी व्यापार के लिए गए, कारागृह में बंद कर दिया, हाथ पैर बंद कर दिए, हथकड़ी बेड़ी डाल दी और केस मड़वा दिए। जब महावीर भगवान ने विधि ली तो 6 दिन कम 6 माह में मिली। और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जिसके आंखों में आंसू हो, हथकड़ी बेड़ी डली हो, लेकिन वे सब बंधन टूट गए। और महावीर स्वामी का कौशाम्बी नगरी में पड़गाहन निरंतराय हारुगे 50 दिए। तो भव्यात्मा कभी भी किसी पर शक नहीं करना चाहिए। शक बहुत बुरी होती है, और जो कर्म जैसा करेगा वो फल मिलेगा। तो भव्यात्मा चंदन वाला की कहानी आज आपको बता दी गई। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सायंकाल भक्तगण एकत्र हुए और भगवान की मंगल आरती गाते हुए, भक्ति में झूमते हुए कार्यक्रम का समापन किया। श्री आरती सूर्य मुनिंदा, श्री आरती सूर्य मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। यह विधि मंगल आरती कीजे, पति सुखी। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, माता की। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा मांगलिक उद्बोधन दिया जाता है।
हृदय जो होता था वो कैसा था? एकदम बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सॉफ्ट था, एकदम किसी के ऊपर करुणा करना बहुत अच्छा आता था। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण जी ने यह कहा थोड़ी सी गुस्से में कि हमारे यहाँ जब मुझे इतने कांटे लग रहे तो मेरे बड़े भाई यहाँ से निकले उनको कितने कांटे नहीं लगे होंगे। आज वह भाई, जिस भाई ने अपना पूरा राज, जिसने अपना पूरा वैभव, जिसने अपना पूरा भारत अपना और अपने भाई छोटे भरत को दे दिया, आज हमारा नाम भारत क्यों जाना जाता है? क्यों जाना जाता है? क्योंकि भरत का राज वीतराग रामचंद्र भगवान ने भरत को दिया था, इसलिए पूरा विश्व भारत के नाम से जाना जाया करता है बंधु। जिसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अरे चंद्रमुखी, ये क्या? तुमने इतनी गर्मी में इतना लंबा घूंघट डाल रखा है। स्वामी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी कुछ चंद रोज ही तो ब्याह होकर आई हूँ। यदि मैं पर्दे में नहीं रहूंगी तो पड़ोसी और माजी क्या सोचेंगी? तो बात फुर्सत मिली है। इस चुनाव के कामकाज भी क्या कामकाज होते हैं कि बस किसी चीज का समय ही नहीं मिलता। पर जैसे ही मैंने इस चुनाव को जीता है और इस राज्य का मंत्री बन गया, बस अब मजे ही मजे हैं हमारे। मेरा तो चैन बैन सब खो गया है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम उस सेठ चंद्रप्रकाश को छोड़कर। बस कीजिए मंत्री जी, बस कीजिए। वो जैसे भी हैं हमारे पति हैं। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। भक्ति का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कल पुनः हाजिर होंगे श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।